जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलिए मिसलेनियस क्वेश्चंस की बात करते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चंस मेरे भाई देखिए क्या है क्या नहीं है। तो ये क्वेश्चन है मेरे भाई फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट के कंसेप्ट के ऊपर में। अब ये वाले सवाल हमारे क्या कहते हैं जरा वो समझो। फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ मेरे भाई। मिसलेनियस का मतलब होता है हर तरह के सवाल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट कंसेप्ट। फ्रेश एंड मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट यहाँ पर कंसेप्ट। और ये कंसेप्ट मेरे भाई यहाँ पर क्या है, सीखना बड़ा ज़रूरी है। वन लाइनर का सवाल होता है, वो कहते हैं ना, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। तो एक एक लाइन का ये सवाल होता है, लेकिन बड़ी आसानी से आप इसे बना पाओगे। तो फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का कंसेप्ट क्या होता है, जैसे मानो आपने अंगूर देखा है मेरे भाई, ठीक है, और आपने लगभग किशमिश भी देखा होगा जिसको इंग्लिश में रेजिन कहते हैं। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि जो किशमिश होता है वो अंगूर से ही बनता है, या यूं कहें कि वो अंगूर ही होता है। जो अंगूर होते हैं ना, अगर आप उनको धूप में रख दोगे तो जब वो सूख जाएंगे, पूरी तरीके से सूख जाएंगे, तो वो किशमिश बन जाते हैं। यकीन ना हो तो एक काम करना मेरे भाई, 4-5 किशमिश आज रात में ले लेना और एक गिलास पानी भर करके और सारे के सारे किशमिश को उस ग्लास के अंदर में डाल देना। सुबह उठ करके देखोगे तो वापस से वो अंगूर बन जाते हैं। तो होता क्या है, जब हम हाइड्रेट कर देते हैं, जब हम निचोड़ देते हैं, जैसे आपके शरीर में मेरे भाई मांस भी है, पानी भी है, अगर सारा पानी निचोड़ दिया जाए तो आप वो किशमिश बन जाओगे एकदम। वही वाली कहानी है। तो जैसे मानो ये अंगूर होता है अंगूर में यहाँ पर क्या है मेरे भाई, लगभग आप ऐसे मान करके चलिए कि 20 ग्राम जो होता है ना यहाँ पर, वो होता है मेरे भाई गूदा, यानी पल्प हो जाता है। और बाकी का जो 80 ग्राम है मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो वो यहाँ पर होता है मेरे भाई वाटर। लेकिन ये किसके केस में होता है, तो अंगूर के केस में, यानी ग्रेप के केस में, ठीक है। लेकिन होता क्या है मेरे भाई, अगर ये अंगूर को हम पूरी तरीके से मेरे भाई निचोड़ दें, क्या कर दें, निचोड़ दें, तो निचोड़ने के बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो बन जाएगा वो यहाँ क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा मेरे भाई यहाँ पर किशमिश। क्या बन जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर वो बन जाएगा आपका किशमिश। और किशमिश में यहाँ पर क्या होता सॉरी, किशमिश में क्या होता है, पानी की बहुत कम मात्रा होती है, बहुत ही ज़्यादा कम। मतलब आप ये मान करके चलिए कि अगर ये किशमिश है, तो पहली बात, पहले ये 100 ग्राम का था, सारा का सारा पानी उड़ गया, ठीक है। तो मेरे भाई जितना पल्प पहले था ना, मान लो मेरे भाई यहाँ पर उतना पल्प आज भी रहेगा। 20 ग्राम पल्प था, तो पल्प की मात्रा ना कभी बदलती है, ना बढ़ती है, ना घटती है, सेम रहती है। बस यहाँ पर ये हो जाएगा कि जैसे पानी मान लेते हैं यहाँ पर जो है वो 30 ग्राम पानी हो जाएगा। अब इसके अंदर में क्या हो जाएगा, 30 ग्राम क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर, वो आपको अभी कुछ देर बाद समझ में आएगा। तो मेरा यहाँ पर क्या कहना है मेरे भाई, कि जैसे जो क्वांटिटी होती है अंगूर में पल्प की, और जो क्वांटिटी होती है रेजिन में पल्प की, वो क्वांटिटी हमेशा सेम होती है बच्चों। वो क्वांटिटी क्या होती है मेरे भाई, सेम होती है। ये जो 20 ग्राम पल्प है और यहाँ 20 ग्राम पल्प है, ये सेम रहेगा। पानी की मात्रा मेरे भाई कम हो जाती है, लेकिन पल्प की मात्रा हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। पल्प की मात्रा क्या रहती है, सेम रहती है। तो जब भी यहाँ पर ऐसे वाले सवाल होते हैं ना, उनमें हमें क्या करना होता है, पल्प की मात्रा अंगूर में और पल्प की मात्रा मेरे भाई रेजिन में, उनको बराबर करना होता है। जिनको अगर शुद्ध हिंदी में भी हम लिखना चाहे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और वो क्या लिख सकते हैं आपकी पल्प की मात्रा, ठीक है, पल्प की मात्रा। और पल्प की मात्रा मेरे भाई कहाँ कहाँ पे, तो मैं आपको मेरे भाई बता देता हूँ। पल्प की मात्रा दो जगह का, ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई ग्रेप्स का, और यहाँ पर पल्प की मात्रा जो है वो किसका, तो पल्प की मात्रा मेरे भाई रेजिन का। दोनों में क्या करना होता है, तो बराबर करना होता है। दोनों में क्या करना होता है, तो बराबर। जैसे अगर मानो यहाँ पल्प 20% है, तो अपने वजन का 20%, और यहाँ पल्प जो है 40% है, तो ये अपने वजन का 40%, दोनों में क्या होगा, बराबर होगा। तो जैसे क्वेश्चन में आपको दिखाते हैं, आप क्वेश्चन को पढ़िए। फ्रेश फ्रूट के अंदर में 60% पानी है, तो जाहिर सी बात है 40% उसके अंदर में पल्प होगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई सपोज करो ये हमारा फ्रेश फ्रूट है, इसमें अगर 60% पानी है तो पल्प कितना होगा बच्चों, तो 40% इसके अंदर में पल्प होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ ड्राई फ्रूट के अंदर में 20% पानी है। मानो ये ड्राई फ्रूट है, इसके अंदर में 20% पानी है, इसका मतलब मेरे भाई 80% क्या होगा, तो 80% इसके अंदर में पल्प होगा यहाँ पर, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा गया कि हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। अगर हम इसका मेरे भाई 100 किलो लेते हैं, अगर हम इसका 100 किलो लेते हैं, तो यहाँ पर इसका कितना किलो लेना पड़ेगा, बस यहाँ पर इतना सा सवाल होता है। हमने कहा जी बात ऐसी है, दोनों जगह पर मेरे भाई, ठीक है, दोनों जगह पर उनके जो पल्प की मात्रा है उससे हमें क्या करनी होगी, तो दोनों जगह के मेरे भाई पल्प की मात्रा को बच्चों हमें सेम करना होगा। शालिनी जी, अब पढ़ाई कर लीजिए। अगर आपका जयकारा हो गया हो तो, जयकारा लगाने तो नहीं आए हैं, पढ़ाई करने आए हैं, तो पढ़ाई कर लीजिए बच्चे। बड़ी मेहनत से आपने फीस दिया, बड़ी मेहनत से आपने एक कोर्स लिया है, तो मुझे लगता है यहाँ पर कि आप बच्चे पढ़ने आए, आपके सपने बहुत बड़े हैं, ठीक है। तो अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका ज़्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है। शालिनी जी आ जाइए, पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे जी, यहाँ पर पल्प है 40%, यहाँ पल्प है 80%, यहाँ वजन है 100 किलो, यहाँ वजन है 80 किलो। तो हमें क्या करना होगा, ये पता करना है। मैंने कहा यहाँ पर इस लाइन को जरा पढ़ो कि यहाँ पर क्या कहा गया, पल्प की मात्रा ग्रेप्स में,
पल्प की मात्रा मेरे भाई किस में, ग्रेप्स में, ग्रेप्स में यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर ग्रेप्स में, अंगूर में पल्प की मात्रा देखनी हुई तो पल्प कितने किलो का होगा, 100 किलो में मेरे भाई पल्प सिर्फ 40% होगा। यानी ये कहेंगे कि पल्प की अगर मात्रा निकालनी है तो 100 किलो का 40%। और यहाँ पर पल्प की क्वांटिटी निकालनी है तो क्या करना होगा, x किलो का मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 80%। ठीक है, क्योंकि भैया वजन निकालना है ना, तो यहाँ से पल्प का वजन निकल जाएगा, यहाँ से पल्प का वजन निकल जाएगा, और दोनों को क्या करना होगा तो बराबर। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई दिखावे के होते हैं और कुछ नहीं होता। आपको अगर काटना है तो 40 से अगर आप काटेंगे बच्चे तो 2 बार में, और 2 से काटेंगे तो आप यहाँ पर कितनी बार में, 50 बार में। x बराबर 50 ये हमारा बिल्कुल सही सॉल्यूशन होगा। x बराबर 50 यानी कौन सा ऑप्शन होगा तो बी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। परसेंटेज कभी इनके बराबर नहीं होते हैं। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है, सर ये 40% है, 80% है, ये बराबर क्यों नहीं। परसेंटेज थोड़ी बराबर होगा, क्वांटिटी बराबर होगी। 50 ग्राम यहाँ है तो 50 ग्राम यहाँ होगा, आप ऐसे मान के चलो। ठीक है, वो बराबर होता है। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाओ 169 नंबर क्वेश्चन, देखो उसी कंसेप्ट के ऊपर में है। क्या कहा गया, फ्रेश फ्रूट के अंदर में 50% पानी है, ड्राई फ्रूट के अंदर में 10% पानी है। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। तो फ्रेश फ्रूट की क्वांटिटी कितनी है 180, ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी कितनी है x। फ्रेश फ्रूट में अगर 50% पानी है तो 50% मेरे भाई क्या होगा तो गूदा होगा। ड्राई फ्रूट में 10% पानी है तो 90% मेरे भाई क्या होगा तो गूदा होगा। बस यहाँ पर इनको क्या करो बराबर, ये इधर से पूरा पूरा खत्म। 90 से अगर आप काटोगे 2 बार में, 50 का डबल मेरे भाई 100 हो जाएगा, और ये हमारा मान होगा। ये करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन होगा, बी फॉर बाहुबली। कौन सा आंसर होगा तो बी फॉर बाहुबली होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर फ्रेश फ्रूट का वजन, ड्राई फ्रूट का वजन, फ्रेश फ्रूट में पल्प की मात्रा, ड्राई फ्रूट में पल्प की मात्रा, बस बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ चलते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं, अगला सवाल यहाँ पर क्या है जी। कहा गया 170 नंबर सवाल में कि मोहन अपने वेतन का 14% बचाता है, जबकि सोहन मेरे भाई अपने वेतन का 22% बचाता है। यदि दोनों को समान वेतन मिलता है और सोहन इतना रुपए मेरे भाई बचाता है तो मोहन की बचत क्या है। एक लाइन का मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पर मान के चलो दोनों की सैलरी बराबर है, यानी जितना ये बंदा कमा रहा है उतना ही ये भी बंदा कमा रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा भाई मेरे कि जैसे 100 रुपये की सैलरी मान लेते हैं, 100x मान लेते हैं, उसके बाद में मोहन भैया हमारे 14% कमा रहे हैं तो 14x मान लिया जाए। सोहन भैया हमारे जो है वो यहाँ पर कितना कमा रहे हैं, 22% सैलरी है तो इसका 22% सेविंग मान लें। अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ पर जो है सोहन इतना रुपया दिया गया है तो सोहन का दिया गया है तो हम 22x की वैल्यू को जो है 1540 मान लें। यहाँ से इसको काटेंगे तो यहाँ 70 आ जाएगा, और 70 आ जाएगा तो फिर मोहन की वैल्यू बता देंगे तो मोहन का मान जो हो जाएगा वो 14 × 70 होगा, यानी 980 होगा। मेरे भाई अगर जीवन में ये काम करना है और ये सॉल्यूशन सीखना है तो आज ही पढ़ाई बंद कर दो, ऐसे मेरे भाई काम नहीं होता है। एक लाइन के क्वेश्चन को भी तुम इतना ड्रामा करके बनाओगे तो ये काम नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ये देखो ये क्या दिया गया है, सोहन इतना रुपया बचाता है तो ये 1540 रुपये क्या है मेरे भाई, सोहन की बचत है। सोहन का मतलब कितने का मान है तो 22% का मान है, और हमसे मोहन की बचत कहा है तो मतलब यहाँ 14% का मान हो जाएगा। सिंपल सा है मेरे भाई यहाँ पर कहानी, समझ में आ गया बात। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या कहेंगे तो 22% से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 70 बार में, और अगर हम देखेंगे तो 14 सत्ते 98, 980 हो जाएगा, खेल खत्म। कौन सा ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक लाइन में काम खत्म हो गया मेरे भाई। यहाँ पे आ जाओ चलो 171 देखो क्या कहा गया। अब कुछ मेरे भाई इस तरह के सवाल, ये कुत्ते और बिल्लियों वाले सवाल यहाँ पर। ठीक है, और इनको बहुत ही तरीके से आप कॉमन मेथड से बना सकते हो, इनको बहुत तरीके से बेसिक से बना सकते हो, और इनको बहुत तरीके से एलिगेशन से बना सकते हो। सवाल पढ़ो दोस्तों एक बार। कहा गया देयर आर 2 टाइप ऑफ एनिमल इन अ रूम, सम आर कैट सम आर डॉग, ईच कैट टेक 7 बिस्किट। मानो यहाँ पर मेरे भाई कुछ बिल्लियाँ हैं और यहाँ दूसरे वाले कमरे में मेरे भाई कुछ कुत्ते मौजूद हैं। हर एक बिल्ली कितना बिस्किट लेती है मेरे भाई, 7 बिस्किट लेती है। हर एक कुत्ता कितना बिस्किट खाता है, 9 बिस्किट खाता है। कुल मिलाकर के 355 बिस्किट खाए जाते हैं, और वो भी मिलाकर के 45 जानवरों से। मुझे ये नहीं पता है मेरे भाई यहाँ पर कैट कितनी है, और मुझे ये नहीं पता है कुत्ते बिल्लियाँ कितनी है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि मिला करके 45 मेरे भाई बनेंगे। तो कहा गया नंबर ऑफ कैट एंड नंबर ऑफ डॉग बताओ। सबसे पहला तरीका मेरे भाई, आप अगर इसको बेसिक से बनाते हैं तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे तो मेरे भाई आप यहाँ बोलेंगे जी कैट की संख्या को हम मान लेते हैं कि कैट कितनी है x है, तो डॉग की संख्या की अगर आप बात करोगे तो बोलोगे कुल मिलाकर के 45 जानवर हैं, x कैट हो गई तो डॉग कितने हो गए जी 45 - x हो गए। ठीक है, अब उसके बाद में आप क्या कहोगे, हर एक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, तो मानो यहाँ पर x बिल्ली है और हर बिस्किट 7 खाती है तो इतना हो जाएगा। हर एक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है,
तो मेरे भाई यहाँ पर 45 माइनस मेरे भाई कितना हो जाएगा x, इतने कुत्ते हैं, हर कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। बिल्लियों के बिस्किटों की संख्या, कुत्ते के बिस्किटों की संख्या दोनों जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा कितने के, तो 355 के। दोनों जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा कितने के, 355 के। ठीक है, अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा 7x, यहाँ 9 पचे 45 और 9 चौके 36 और मेरे भाई 4 यहाँ पर 40, माइनस का 9x बराबर हो जाएगा कितने के, 355 के। अगर हम बच्चों यहाँ देखें तो साफ तौर पर मेरे भाई कह पाएंगे 405 में से इसमें से घटा दीजिए तो आपका 50 हो जाएगा, और 9 में से 7 घटा दीजिए तो इतना हो जाएगा। 2 से अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई 25, x का मान कितना है 25, तो सीधा सीधा कहा गया था कैट कितने हैं, डॉग कितने हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर कैट का मान हो जाएगा 25 और यहाँ 45 माइनस 25 ये हो जाएगा मेरे भाई 20। कौन सा ऑप्शन है, ये आंसर है। एक तो आपका ये तरीका हो गया नॉर्मल, इसको हम कहते हैं बेसिक मेथड। दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या हो सकता है, बाई ऑप्शन जाना। अगर कोई बालक मेरे भाई बाई ऑप्शन जाना चाहता है तो हम उसको रोक सकते हैं, हम उसको बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हैं। और वो मेरे भाई यहाँ पर कैसे बनाएगा जरा वो देखिए। तो अगर कोई बालक मान लीजिए कि बाई ऑप्शन जाना चाहता है तो जाए मेरे भाई ये बाई ऑप्शन से, वो यहाँ पर ये बोलेगा जी देखिए मान लेते हैं यहाँ पर ये किसकी संख्या है, कैट की, तो 25 हमारे पास में बिल्ली है, हर बिल्ली कितना बिस्किट खाती है, 7। फिर उसके बाद में 20 हमारे पास में कुत्ते हैं और हर कुत्ता कितना बिस्किट खाता है, 9। तो अगर ऐसे देखेंगे तो ये हमारा 175 है, ये हमारा 180 है, और अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा 355 हो जाएगा, और यहाँ पर भी दिया गया मेरे भाई 355 बिस्किट। इसका मतलब यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन इसमें यहाँ पर ये दिक्कत होगा कि आपको चारों ऑप्शन को 1 बाई 1 मेरे भाई करके चेक करना पड़ेगा, और चारों ऑप्शन 1 बाई 1 चेक करना पड़ेगा। अगर मानो ऑप्शन नंबर डी आंसर है तो वक्त बहुत ज़्यादा जाया हो जाएगा। तो इसके लिए हमने आपको एक मेथड सिखाया था, और आप देखिएगा कितना लाजवाब मेथड है ये, इतना लाजवाब है ना, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि यार कोई सवाल इतने आसानी से भी बनाया जा सकता है। मैं मेरे भाई यहाँ पर ये कहता हूँ कि जैसे मानो मुझे इतना पता है, एक ये कमरा है और एक ये कमरा है, इस कमरे में हर एक जानवर 7 बिस्किट खाता है और इस कमरे में हर एक जानवर 9 बिस्किट खाता है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं अपने मेरे भाई किसी स्टाफ को देता हूँ कि सुनो, तुझे यहाँ पर नहीं पता है कि कौन से वाले जानवर को कितना बिस्किट देना है, लेकिन इतना ज़रूर है कि दोनों जानवरों को अगर हम मिनिमम बात करें तो 7 बिस्किट ज़रूर देने हैं। वो बेचारा कैट और डॉग में कंफ्यूज है और फ़ोन पे नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा एक काम करो, दोनों कमरे में जानवरों के हिसाब से तुम 7-7 बिस्किट दे दो। तो यहाँ पर उसने कैट को भी 7 बिस्किट दे दिया, डॉग को भी 7 बिस्किट दे दिया, यानी उसने 45 जानवरों को मेरे भाई कितने बिस्किट दे दिए, तो उसने 45 जानवरों को मेरे भाई 7 बिस्किट के हिसाब से दे दिया। यानी उसने कितना दे दिया, 7 पचे 35, 7 चौके 28 और 3 मेरे भाई 11, इतना बिस्किट दे दिया। मैंने कहा था फिलहाल तुम हर एक किसी की थाली में जा करके 7 बिस्किट रख दो, बाद में जब मैं आऊँगा तो मैं तुम्हारी कन्फ्यूजन को क्लियर कर दूंगा। उसने हर एक जानवर को 7 बिस्किट दे दिया, मतलब इतना दे दिया। उसके पास में 355 बिस्किट थे, उसमें से मेरे भाई उसने इतना दे दिया, तो यानी उसके पास में कितने बिस्किट बचे, 40। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर जब मैं इस कमरे में अब आऊँगा तो मैं यहाँ पर मेरे भाई क्या करूँगा, ये 40 बिस्किट जो है ये किसके हिस्से का है, क्या ये बिल्लियों के हिस्से का है या ये कुत्तों के हिस्से का है। तो आप बोलेंगे जी गुरुजी बिल्लियों को 7 बिस्किट जाना था, आप इनको 7 दे चुके हैं, तो ये हमारा डन है। कुत्ते के सर यहाँ पर है ना 9 बिस्किट इसको देना था, और 9 में आपने हर एक कुत्ते को 7-7 बिस्किट दिया है, ठीक है, यानी हर एक कुत्ते को आपको 2-2 बिस्किट और देना है। यानी ये जो बचा हुआ है सर ये किसके हिस्से का है, कुत्तों के हिस्से का है। तो अगर कुत्तों की संख्या निकालना चाहते हैं, 40 बिस्किट आपके पास में है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ठीक है, अगर मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 40 बिस्किट आपके पास में है, हर एक कुत्ते को मेरे भाई आपको 2 बिस्किट और देना है, इसका मतलब आप इसको 2 से डिवाइड करो, तो कुत्तों की संख्या कितनी आ जाएगी, 20। और यहाँ कुत्तों की संख्या अगर 20 आ जाएगी तो 45 में से 20 घटा दीजिए, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई बिल्लियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 45 जानवर में से 20 अगर हमारे कुत्ते हैं तो बिल्लियाँ हमारी 25 हैं। 25-20 ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है बताइए। तो कितने प्यार तरीके से मेरे भाई हमने ब्रेक डाउन कर लिया, या यूं कह लीजिए कि हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। जब भी हमें ऐसा समझ में ना आए कोई बात नहीं, 7-7 बिस्किट दे दो मेरे भाई, यहाँ पर जो बच जाएगा वो देख लो किसके हिस्से का था, तो वो यहाँ पर कुत्ते के हिस्से का था, तो हमने उसको उससे भाग कर दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो कुत्ता मत बोलो, डॉग बोलो, ठीक है सर डॉग बोल लेते हैं, कोई दिक्कत है, आ जाइए। चलिए अब हम मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। अनुजा मेरे भाई यहाँ पर ऑन करती है इतना परसेंट, इतना परसेंट का मतलब होता है 2/3 मेरे भाई, ठीक है, ऑफ अ प्रॉपर्टी। जैसे मानो उनके घर में कोई एक प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी का 2/3 हिस्सा अनुजा के पास में होगा। कहा गया 30
50% ऑफ द प्रॉपर्टी दैट शी ओन इज वर्थ रुपीज इतना, देन 45% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। एकदम हल्का सवाल। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी मेरे भाई यहाँ पर एक्स है, उस प्रॉपर्टी का 2/3 किसके पास में है, तो अनुजा के पास में है। इस प्रॉपर्टी का 2/3 अनुजा के पास में है, और यहाँ पर इसका मेरे भाई देखो, अनुजा के पास संपत्ति का इतना हिस्सा है, तो ये पूरा पैसा है, इसका 2/3 अनुजा के पास में है। यदि उसकी 30% संपत्ति की कीमत, यानी ये पूरी संपत्ति है और इस संपत्ति का 30% का जो मान है, इस संपत्ति का 30% का जो मान है वो मेरे भाई यहाँ पर इतना है 1,25,000। तो अगर वो हमारा इतना है तो मेरे भाई संपत्ति यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा। 3 से आप 3 खत्म करो, 0 से आपका ये खत्म होगा, 2 से आपका मेरे भाई 5 बार में खत्म होगा, और यहाँ x का मान सीधा सीधा आ जाएगा 5 × 125 625, यानी पूरी संपत्ति मेरे भाई 6,25,000 की थी। बट इंपॉर्टेंट ये नहीं है इंपॉर्टेंट क्या है, 45% ऑफ द वैल्यू, यहाँ पर मेरे भाई 45% मेरे भाई। तो अगर सीधा सीधा बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 45% मेरे भाई हो जाएगा, यानी ये हमारा हो गया इतना, और इसका 45% का मतलब 45/100 यहाँ पे। अब आप मेरे भाई चाहो तो डिजिटल सम लगा लो, या आप चाहो तो मेरे भाई जो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे मेरे भाई सॉल्व कर लो बस। आप यहाँ पर देखो तो एक 0 आएगा, और 5 को 5 से गुना करने पर 5 आएगा। 50 कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में 50 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो हमको मेरे भाई कोई पूरा इसको सॉल्व ही नहीं करना था, खाली मल्टीप्लिकेशन के आधार पे हम इसको बना देते तो भी हमारा सवाल जो है वो बन जाता। समझ में आ गया बात यहाँ पे, तो एकदम हल्का सवाल था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, संख्या पद्धति टाइप का ये सवाल है, CHSL का ये सवाल है। क्या कहा गया, बोला गया अगर न्यूमरेटर हम बढ़ा देते हैं 60% से और डिनोमिनेटर को बढ़ा देते हैं 40% से, तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन हमारा इसके बराबर में हो जाता है। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, कोई भी मेरे भाई एक बट्टा है, तुम उसके अंश को भी बढ़ा रहे हो, तुम उसके हर को भी बढ़ा रहे हो, ठीक है और बढ़ाने के बाद में ये नया वाला हो जा रहा है, तो ओरिजिनल कितना होगा। हालांकि बहुत ही हल्के सवाल होते हैं, कोई भी फ्रैक्शन होता है तो वो हमेशा x/y के फॉर्मेट में होता है, ये होता है। आप इसको भी बढ़ाने की बात कर रहे हो, आप इसको भी बढ़ाने की बात कर रहे हो, तो यानी ये जो मेरे भाई न्यूमरेटर है, आज के समय में अगर ये x है मेरे भाई, तो आपने कहा जी किसी भिन्न के अंश को 60%, इसमें हम 60% बढ़ा देंगे तो इतना कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में उसका जो हर है, आप उसके हर को क्या करोगे, तो अगर वो 100 है तो आपने कहा जी हर को 40% बढ़ा देंगे, इसमें 40% बढ़ा देंगे तो इतना हो जाएगा। तो भिन्न के अंश को भी बढ़ा दिया, भिन्न के हर को भी बढ़ा दिया, और अब ये जो भिन्न है ये हमारा हो जाएगा 16 बटे में कितने के, 63 के। 16 बटे में कितने के मेरे भाई, 63 के। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है। हमने कहा इससे आप इसको खत्म करिए, इसको आप इससे खत्म करिए, 16 से आप 16 खत्म करिए, 7 से अगर काटेंगे 2 बार में, 7 से आप काटेंगे 9 बार में, तो बेसिकली x/y का जो मान है वो हमारा 2/9 आ जाएगा, और एक लाइन में ये हमारा सवाल बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना है। सूरज कुमार, बच्चे तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा तुम्हें। आ जाओ चलो, उसी क्वेश्चन को अब थोड़ा और शॉर्ट में करते हैं। जो 173 किया था वैसा ही एक रिपीट हमारे पास में 174 है, जो कि CHSL में पूछा गया था। कहा गया अगर न्यूमरेटर को तुमने 50 से बढ़ा दिया, तो मैं मेरे भाई अब सीधा लिखता हूँ कि देखो 100 में 50 बढ़ा दिया, इसका मतलब इसको 100-150% बना दिया, ठीक है। और डिनोमिनेटर को कम कर दिया 28 से, तो 100 में 28 की मेरे भाई कमी की, तो 100 में 28 की कमी की, इसका मतलब इसको 72 बना दिया। और यहाँ पर ये फ्रैक्शन हमारा हो गया जी 25 और बट्टे में कितने के, तो 36 के। सिंपल सा हिसाब किताब है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ कहेंगे सर 36 में से आपने काटा सर 2 बार में, और 25 से आपने काटा सर कितनी बार में, 6 बार में, 2 में से आपने काटा 3 बार में। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे जी x/y का जो मान आ रहा है, ठीक है सर, यहाँ पर कितना आ रहा है, तो यहाँ पर कितना है सर 1 है, और वो 3 यहाँ नीचे आ रहा है 1/3। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना है, ठीक है। तो मिसलेनियस में कुछ ऐसे अटपटे सवाल हैं, बट फिर भी हमने कोशिश की है कि कम से कम एक जैसे 2 सवाल तो हम रखें ही रखें। आज ये चलिए MTS का एक सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया, बोला गया जी एक एग्जामिनेशन में 800 हमारे पास में लड़के हैं, 600 हमारे पास में लड़कियां हैं। 40% लड़के, 60% लड़कियां मेरे भाई परीक्षा को पास करती हैं, तो परसेंटेज ऑफ फेल स्टूडेंट फ्रॉम द टोटल। ये वाले जो सवाल होते हैं ये बड़े प्यारे होते हैं मेरे भाई। यहाँ पर मेथड इस सवाल को बनाने की इतने मेथड है मेरे भाई कि मैं आपको क्या बताऊं। जैसे अगर मैं आपको अभी पढ़ा रहा होता ना, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पर अभी मैं अगर आपको एवरेज पढ़ा रहा होता तो मैं आपको इसको डेविएशन से पढ़ाता। मैं इतना तमाशा मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करता, मैं सीधा सीधा डेविएशन लगाता। डेविएशन जो समझदार है वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर हम डेटा लिखते हैं, यहाँ पर हम एवरेज लिखते हैं।
800 और 600, तो यहाँ 800 और 600 को 4 और 3 के अनुपात में कैसे? आप देखो 200 से काटो तो ये 4 बार में, 200 से काटो तो आप 3 बार में। जिन्होंने एवरेज पढ़ा होगा उनको समझ आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, बाद में जब पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा। तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से हो गया। 40% लड़का पास है तो यानी 60% मेरे भाई फेल हो गए। 60% लड़कियां पास है, इसका मतलब 40% क्या हो गई तो मेरे भाई फेल हो गई। ठीक है। तो ये संख्या है और ये औसत है। इसी के बीच में किसी को मान लो तुम यहाँ पर, जैसे मानो 50% को तुमने क्या मान लिया, औसत मान लिया। 50 से 10 ज़्यादा है 4 लोगों पे तो 10 इंटू 4 हो जाएगा मेरे भाई 40। 10 कम है 3 लोगों पे तो ये हो जाएगा 30। कुल मिलाकर के मेरे भाई बचेगा 10। और 10 को कितने लोगों में बांटना है, 7 लोगों में, यानी नियर अबाउट 1 पॉइंट कितना आएगा तो 1.43% के करीब में आएगा। आपको भी पता है मेरे भाई कि करेक्ट आंसर हमारा कितना होगा, तो जितना हमने माना था वो और प्लस उसके बाद में जो हमारा आ जाएगा डेविएशन, यानी 51.43 करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो कई सारे तरीकों से आप इसके अंदर में अपना अप्रोच लगा सकते थे और आप इसको बना सकते थे। एक तो आपके पास में ये तरीका था जो कि बढ़िया था, बेसिक तरीका हो गया, और एक जो आप इसमें डेविएशन और बाकी चीज़ें लगा सकते हो वो एक अलग ही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 176 मेरे भाई पढ़िए क्या कहा गया है। सवाल में हमसे यहाँ पर ये बोला गया है, अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम एक्स अपीयर इन एन एग्जामिनेशन एंड 30% फेल्ड, 150% मोर देन दोज फ्रॉम एक्स अपीयर इन सेम एग्जामिनेशन फ्रॉम वाई, 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर फ्रॉम एक्स एंड वाई पास, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल फ्रॉम वाई। ऐसे वाले सवाल मिसलिनियस के बड़े आजकल धाकड़ तरीके से पूछे जा रहे हैं और आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, लैंग्वेज का सारा खेल होता है इनमें। तो एक तरफ में एक एक्स है और एक तरफ में मेरे भाई यहाँ पर वाई है। किसी परीक्षा में विद्यालय एक्स के कुछ छात्र शामिल होते हैं और 30% छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। एक्स के कुछ छात्र शामिल है और यहाँ पर मेरे भाई ये टोटल हो गया यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो, और ये हमारा फेल हो गया। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में कहें सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम मेरे भाई एक्स अपीयर इन एग्जामिनेशन एंड 30% फेल्ड, अगर मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर इसके पास में 100 के बच्चा है तो फेल कितना करेगा तो मेरे भाई 30 के बच्चा फेल कर जाएगा। इसका 30% बच्चा क्या होता है, फेल कर जाता है। 150% मोर देन दोज फ्रॉम एक्स अपीयर इन सेम एग्जामिनेशन फ्रॉम वाई, इससे 150% ज़्यादा, यानी इसमें 150 जोड़ दो तो यहाँ हो जाएगा कितना, तो 250 के हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। और क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया मेरे भाई 80% ऑफ टोटल, 80% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर फ्रॉम एक्स एंड वाई पास। ठीक है। पास करने वालों की संख्या यहाँ पर क्या है, तो पास करने वालों की जो संख्या है दोनों का, इसका पास और इसका पास दोनों का मेरे भाई यहाँ पर आप पैसे मिला करके चलो, पास करने वालों की संख्या 80% है, यानी 80% बच्चे जो है मेरे भाई दोनों के मिला के पास कर गए हैं, तो फेल हमारे कितने होंगे। ये वाले लाइन को आप पढ़िए, बहुत मजा आएगा मेरे भाई। यहाँ पर दोनों स्कूल के 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर फ्रॉम एक्स एंड वाई पास, तो अगर दोनों स्कूल के 80% बच्चे पास हैं तो फेल कितने होंगे, 20%। ठीक है। यानी अगर हम बात करते हैं तो एक्स से फेल की संख्या इतनी है, वाई का हमें नहीं पता है, टोटल का हमें पता है। और टोटल कितना है तो मेरे भाई यहाँ पर 350 का 20%, 350 का मेरे भाई यहाँ पर कितना, 350 का 20%, ये हमारा मेरे भाई टोटल हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 70 के हो जाएगा यहाँ पे, यानी दोनों से फेल करने वालों की संख्या 70 के है, दोनों से फेल करने वालों की संख्या 70 के है। अगर दोनों से फेल करने वालों की संख्या 70 के है, 70 के में 30 के हमारा एक्स से फेल है, तो 40 के हमारा किससे फेल होगा भाई, 40 के हमारा वाई से फेल होगा। ठीक है। माफ करिएगा। ठीक है। तो यहाँ 70 के दोनों से फेल है तो 40 के हमारा यहाँ से फेल होगा। कहा गया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट टू फेल फ्रॉम वाई, तो वाई से मेरे भाई फेल करने वाले बच्चों की संख्या या परसेंट, तो कितना फेल हुआ है तो 40 बच्चा, कितने के ऊपर में, 250 के ऊपर में। और अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे जी यहाँ पर हमारा के से के हमारा कट जाएगा, हमारा के से के क्या हो जाएगा, के से के हमारा कट जाएगा। 50 से 5 बार में, 50 से हमारा 2 बार में, 5 से हमारा 8 बार में, और बेसिकली हमारा हो जाएगा 16%। बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, 16%, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ। ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 178 नंबर क्या कहा गया, अ वेंडर सेल 60% ऑफ एप्पल ही हैड एंड थ्रो अवे 15% ऑफ द रिमेनिंग, नेक्स्ट डे ही सेल 50% ऑफ द रिमाइंडर एंड थ्रो अवे द रेस्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ एप्पल डज द वेंडर थ्रो। अब ये वाले जो सवाल होते हैं ना भैया, इतने बढ़िया बढ़िया लेवल के ये क्वेश्चन होते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया होते हैं कि आप पूछिए मत। ठीक है। बट आप इनको बना सकते हैं नॉर्मल तरीके लगा करके, नॉर्मल अप्रोच लगा करके। ठीक है, समझिए।
कैसे बनाओगे जरा देखो। कहा गया एक विक्रेता कुल सेबों का 60% भाग बेचता है तथा बचे हुए भाग का 15% फेंक देता है। तो अगर मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर हम जो है एक तरीके से 100 एप्पल हम मान लेते हैं कि हमारे पास में कितना है, तो 100 एप्पल है, ठीक है। वेंडर सेल 60% ऑफ द एप्पल, इसका कितना परसेंट वो बेच देता है? तो आप बोलेंगे सर 60% वो क्या करता है सर, यानी 100 का 60% यानी 60 एप्पल जो होता है वो क्या करता है, तो वो सर सेल करता है। यहाँ पे वो क्या करता है, बेच देता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर एंड थ्रो अवे 15% ऑफ द रिमाइंडर। अब जो बच जाता है, बचेगा मेरे भाई यहाँ पर कितना, तो मान लो यहाँ पर जो है 60 उसने सेल कर दिया, तो बचा कितना मेरे भाई 40%। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे एक तो यहाँ पर जितना एप्पल उसके पास में हो जाएगा, यहाँ पर वो बेचेगा कितना, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर वो थ्रो कितना करेगा, ठीक है, फेंक कितना देगा। तो जैसे 100 में से मेरे भाई 60% उसने सेल कर दिया, तो मेरे भाई बचा कितना उसके पास में, तो बोलोगे सर 15% ऑफ द रिमाइंडर, यानी सर 100 में से 60 घटा दीजिए 40 आ जाएगा, और इस 40 का सर यहाँ पर 15% जो है वो क्या करता है, तो फेंक देता है, ठीक है। अब उसके पास में यहाँ पर जो है फिर यहाँ 3 कॉलम बनेंगे भाई मेरे पास में, और क्या क्या बनेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहली बात यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर एक सेल का डेटा बनेगा, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर थ्रो का डेटा बनेगा, और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर बनेगा रिमेनिंग डेटा, ठीक है। रिमेनिंग को आप चाहो तो यहाँ भी खींच सकते हो, कोई परेशानी मुझे नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, बोलोगे सर उसने बेचा है 100 का 60%, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद में कहा गया 15% ऑफ रिमेनिंग, 100 में से 60 घटा दो 40 आ जाएगा, और मेरे भाई 40 का यहाँ पर 15%, तो 40 का 15% मेरे भाई कितना होता है, 15 चौके 60 को 10 से भाग करोगे तो मेरे भाई 6 हो जाता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब उसके पास में यहाँ पर जो है वो रिमेनिंग कितना होगा, अब उसके पास में रिमेनिंग कितना होगा आप मुझे बताओ। मैं आज 100 एप्पल लेकर के आता हूँ, ठीक है। 100 में से मेरे भाई मैंने 60 बेच दिए हैं, 6 मैंने फेंक दिए हैं, तो यानी 100 में से 60 और 6 निकाल दो, 66 निकाल दो, 66 निकाल दोगे मेरे भाई, तो हमारे पास में कितना बचेगा, 34 बचेगा। तो पहली लाइन क्लियर हुई। अ वेंडर सेल 60% ऑफ द एप्पल ही हैड एंड थ्रो अवे 15% ऑफ द रिमाइंडर। एक विक्रेता कुल सेबों का 60% बेचता है, कुल सेबों का 60% बेचता है, और बचे हुए का इतना फेंक देता है, जो 40 बच गया उसका इतना यानी 6 एप्पल फेंक देता है। अगले दिन वह बचे हुए भाग का 50% बेचता है, तो यहाँ पर इसका कितना परसेंट बेचता है, 50, 50 का मतलब इसका आधा, यानी वो मेरे भाई 17 बेच देता है, ठीक है, तथा शेष सेवों को फेंक देता है, ठीक है। तो 34 में से 17 निकाल दो, यानी मेरे भाई 17 वो फेंक देता है। नेक्स्ट डे ही सेल 50% ऑफ द रिमाइंडर एंड थ्रो अवे द रेस्ट। व्हाट परसेंटेज ऑफ एप्पल डज द वेंडर थ्रो। तो मेरे भाई यहाँ पर आप देखो उसने कितने फेंके हैं टोटल, 6 यहाँ फेंके, 17 यहाँ फेंके, 23 फेंक दिए, तो यहाँ पर मेरे भाई ये जो 23 होगा ये कितना होगा, 23 सेब फेंके हैं, कितने में से, 100 में से, इंटू कितना करेंगे 100%, तो सिंपल सी बात है, बोलोगे गुरुजी 23% एप्पल इसने क्या किए हैं, फेंक दिए हैं। तो ये वाले जो सवाल होते हैं ना, ये मिसलिनियस के क्वेश्चन होते हैं और बड़े स्पेशल टाइप वाले होते हैं, इनको आप ऐसे मेरे भाई पढ़ सकते हो, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2022 की क्या कहा गया, पढ़िए। कुछ कंपैरिजन वाले सवाल, जैसे ए 25% ज़्यादा है बी से, बी 40% कम है सी से, सी 20% ज़्यादा है डी से, तो ए हमारा डी से कितना कम होगा। अब ऐसे वाले जो सवाल होते हैं ना दोस्तों, इनमें क्या होता है यहाँ पर कि हम जो बात करते हैं वो कंपेरिजन्स की बात करते हैं। हम ए से बी तक जाते हैं, बी से सी तक जाते हैं, सी से डी तक जाते हैं। तो मैं आज आपको मेरे भाई एक यहाँ पर तीर चलाने का तरीका बताऊंगा कि कैसे तीर चलाना है। जितने लोगों की यहाँ पर बात हो रही है हम उन्हें कैसे मेंशन करेंगे। ए है, फिर यहाँ पर बी है, फिर यहाँ पर सी है, फिर यहाँ पर डी है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या होगा, तो ए जो होगा वो 25% ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा मेरे भाई, तो बी से, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें, बी हमारा 40% कम होगा, और किससे होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो हो जाएगा हमारा सी से। सी हमारा 20% ज़्यादा होगा, और किससे होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो डी से, ठीक है। तो ए 25% ज़्यादा होगा बी से, बी 40% कम होगा सी से, सी 20% ज़्यादा होगा डी से। इस तरीके से करके सारी बातें हैं। तो यहाँ पर ए के बारे में पूछा गया है कि ए जो है वो कितना परसेंट कम है या ज़्यादा है, और किससे है, तो डी से है। ये हमारा सवाल है। तो मैंने कहा ना मैं तीर चलाना सिखाऊंगा आपको। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये वाला देश इसके ऊपर में हमला करता है, ये इसके ऊपर में करता है, और ये इसके ऊपर में करता है। तो सब एक दूसरे के ऊपर में हमला मेरे भाई करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन मैटर यहाँ पर ये हमले की शुरुआत किससे हुई है। कई लोग यहाँ पर इस सवाल को पता है कैसे उल्टा सीधा बनाते हैं, वो इसे 100 मान लेते हैं। इसे 100 मानेंगे तो इससे 25 ज़्यादा, तो ये 125 तो लिख दोगे, लेकिन यहाँ पर आगे कैसे बढ़ोगे, क्या 100 में से 40 घटा के 60 लिखोगे, तो बिल्कुल भी गलत बात है। तो ये जो लिखने का जो हमारा
हमारा तरीका है वो मेरे भाई पूरा पूरा संपूर्ण गलत बन जाता है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है? तो हमें यहाँ पर मेरे भाई जो है वो यहाँ पर ये होना है कि सर बड़ा सिंपल सा कहानी है, और वो यहाँ पर ये कि सर ये हम बना रहे हैं 100, ठीक है। 100 में से 20 अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 120। इसमें से 40% कम कर दो, तो इसमें से मेरे भाई 40% कम कर दो, तो यहाँ 100 में से 40 कम कर दो तो 100 से कितना बना दो, तो 100 से हमारा 60 बना दो। 100 से अगर हम 60 बना दो तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा, ठीक है। और इससे 25% बढ़ा दो, तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो 72 है मेरे भाई ये अपने आप में 100% है, इसमें 25 बढ़ा देंगे तो ये इतना हो जाएगा। 25 का 5 गुना, 25 का 4 गुना, 4 से कितनी बार में? 18 बार में। सो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। तो इसमें 120 कर देंगे, इसको मेरे भाई कम कर देंगे, इसको बढ़ा देंगे, इतना हो जाएगा। अब हमारे पास सारा डेटा बच्चों आ चुका है, और सारा डेटा आ चुका है मेरे भाई, तो कहा गया जो ए का परसेंटेज है यहाँ पर वो मेरे भाई क्या है, तो ए इज़ व्हाट परसेंटेज लेस देन डी है। तो अगर हम देखें तो ए कितना कम है मेरे भाई, तो 10 कम है। और किससे कमी है? तो डी से, यानी 10 की कमी है कितने के ऊपर में? 100 के ऊपर में। इनटू कितना करेंगे, तो 100%, और ये हमारा मेरे भाई क्या होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा, तो आंसर होगा। ये हमारा मेरे भाई क्या होगा, तो आंसर होगा। समझ में आ गया बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है? बताइए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। 180 नंबर सवाल मेरे भाई क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। सीजल का मेरे भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोला गया जरा देखो। कहा गया ए इन्वेस्ट करता है 30% ज्यादा बी से, बी इन्वेस्ट करता है 40% कम सी से, हु इन्वेस्टेड 8000, एवरेज ऑफ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ऑल ऑफ देम टुगेदर। 3 लोग हैं यहाँ पे कुल मिला के। वो 3 लोग कौन कौन से हैं बच्चों? एक ए नाम का है, एक बी नाम का है, और एक सी नाम का है। कैसे और किस तरीके से इनका कंपैरिजन है, जरा हम लोग एक बार वो देख लेते हैं। तो हमसे कहा गया ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया है, तो ए जो है मेरे भाई वो क्या करता है, इससे 30% अधिक निवेश करता है, तो वो हम यहाँ लिख देंगे मेरे भाई। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया बी ने सी से 40% कम मेरे भाई निवेश किया है, तो बी ने सी से क्या किया, तो 40% मेरे भाई यहाँ पर कम निवेश किया है, हम यहाँ ये देख सकते हैं। और जिसने का मतलब क्या होता है, इसके पहले जो व्यक्ति है ये बारे में, उसके बारे में चर्चा हो रही है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें हु, तो हु का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, सी है। सी इन्वेस्टेड ₹8000, तो सी ने मेरे भाई यहाँ पर कितना निवेश किया है, तो 8000 निवेश किया है। अब ये इतना निवेश किया इसने मेरे भाई तो तीनों का एवरेज बताना है। तो देखो क्या होता है यहाँ पर, आप ये बताओ ये 8000 है, इससे ये 40% कम है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 8000 रुपये है, जो कि अपने आप में कितना है, तो 100% है। और इसमें हम 40 कम कर देंगे, यानी कितना बना देंगे, 60 बना देंगे। इसमें 40 कम करना है, तो इसमें 40 कम करो, 60 बनाओ। 60 बनाने का मतलब कितना हो जाएगा, 4800। तो यहाँ पर इसका मतलब ये कितना है, तो अब 4800 है, ठीक है। अब 4800 में 30 तुमको बढ़ा देना है, तो अब यहाँ क्या बोलोगे, अब ये बोलोगे 4800 है। ये 4800 अपने आप में 100 का मान है, और इसमें 30 बढ़ा दो। जैसे मेरे भाई यहाँ पर तुमने 40 कम किया, अब यहाँ तुम 30 बढ़ा दो, तो क्या बोलोगे, बोलोगे गुरुजी 13 8 104, 13 चौके 52 और 10 मेरे भाई 62, 6240। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6240 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई? यहाँ 13 8 104, 10, 13 चौके 52 10 62। अब यहाँ पर ये किसका मान है, तो सी का मान है। ये किसका मान है, बी का मान है। ये किसका मान है, ए का मान है। हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, तो हमसे यहाँ पर एवरेज बोला गया। अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो हमसे कहा गया जी 6240 है, फिर यहाँ पर कहा गया 4800 है, और फिर यहाँ पर कहा गया 8000 है। और बट्टे में हमारे पास में कितना होगा, तो हमारे पास में 3 होगा। अगर हम देखें तो 8 और 4 12, 12 और मेरे भाई 6 कितना होगा, 18, 18 के बाद 19, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, 19040। यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई, 19040 यहाँ पे, ठीक है। 19040 को 3 से भाग करना है मेरे भाई। 3 का होगा 6 गुना 18, 3 3 के 9, 3 चौके 12, 3 छक 18, लगभग लगभग 6346 यहाँ पर, और 46 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। तो इसको मेरे भाई यहाँ पर जो है नियर अबाउट करके 6347 मान दिया गया है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान दी गई है, और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो बहुत ही तरीके से, बहुत ही अच्छे वे में आप यहाँ कह सकते थे, इससे 40% कम था तो कर दिया, इससे 30% ज़्यादा था तो कर दिया, और तीनों का क्या निकाल दिया, औसत निकाल दिया, ठीक है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक मेंस का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। कहा गया एक परीक्षा में बी ने ए से प्राप्त अंकों में 20% अधिक प्राप्त किए। आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए कि इन एग्जामिनेशन बी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन ए ऑब्टेन 10% लेस देन सी, डी ऑब्टेन 20% मोर देन मेरे बाई सी, व्हाट परसेंटेज आर द मार्क्स ऑब्टेन बाई डी मोर देन दैट ऑफ ए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ कितने लोग हैं, तो आप बोलोगे गुरुजी 4। कौन से हैं यहाँ पर, ए हो गया, फिर यहाँ पर बी हो गया, फिर यहाँ पर सी हो गया, और फिर यहाँ पर डी हो गया।
कितने हो गए मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हो गए हमारे। अब कुल बात किया गया तो बी ने मेरे भाई ए के प्राप्त अंकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। बी ऑब्टेन 20% दोज देन ए, तो बी का मेरे भाई कितना आया है, 20% ज़्यादा आया है। और किससे आया है, तो ए से आया है मेरे भाई यहाँ। ए ऑब्टेन 10% लेस देन दोज बाई सी, ठीक है। तो ए को मेरे भाई यहाँ मिला, इससे कितना परसेंट मिला है, 10% कम मिला है। और किससे मिला है, तो सी से मिला है। डी ऑब्टेन 20% मोर देन सी, डी की अगर हम बात करें तो डी मेरे भाई यहाँ पर 20% जो है वो क्या है, तो ज़्यादा प्राप्त किए हुए हैं, ठीक है। व्हाट परसेंटेज आर द मार्क्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें तो जैसे हमला कैसे कैसे हुआ, थोड़ा मैं आपको एक आइडिया दूं तो मेरे भाई यहाँ पर जो है हमला बड़ा बदतमीज़ तरीके से हुआ है। हमला यहाँ पर क्या हुआ है, सी ने डी के ऊपर में भी हमला किया, सी ने ए के ऊपर में किया, फिर ए ने बी के ऊपर में किया है। तो मैं सोच रहा हूँ इस बी को यहाँ लेकर के चले आने का, उस बी को यहाँ से उठाने का मेरे भाई यहाँ पे, और बी को यहाँ लेकर के हम लोग चले आए। इससे थोड़ा हमारा काम बन जाएगा, इससे चीज़ें हमारी थोड़ी सी डेवलप हो जाएंगी, बड़े आसान हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे भाई बी को हम यहाँ लेकर के चले आते हैं और थोड़ी सी परिवर्तन जो हम लोग कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या परिवर्तन करेंगे हम आपको वहीं समझाएंगे। अब मैं यहाँ पर जो है मैंने जैसे देखा ना मेरे भाई, देखो मेरे कहने का मतलब यहाँ क्या था, थोड़ा सा आप हो सकता है कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए जब सी से ए जाना है और ए से बी जाना है तो मेरे भाई ए को पहले रखते हैं, बी को उधर रखते हैं, ए को पहले रखते हैं, बी को उधर रखते हैं, यानी ये सारा सारा हटा देते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर मेरे भाई ए को पहले रखते हैं और उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, ए को पहले रखते हैं और बी को यहाँ रखते हैं। अब पढ़िए सवाल में, बी ने ए से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, तो बी ने ए से कितना परसेंट प्राप्त किया, तो 20% अधिक अंक प्राप्त किया, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ ए ने सी से 10% कम प्राप्त किया, ए ने सी से कितना परसेंट कम प्राप्त किया, 10% कम प्राप्त किया, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया डी ने सी से 20% अधिक, डी जो है वो सी से 20% अधिक। अब झगड़े का कारण कौन है मेरे भाई, किसकी वजह से झगड़ा हो रहा है, तो बोलोगे गुरुजी सी की वजह से। सी ने इस पे भी पत्थर फेंका है, सी ने इस पे भी फेंका है, फिर इसने इससे फेंका है, तो सी से झगड़ा शुरू हो रहा है। तो अगर सी से झगड़ा शुरू हो रहा है तो हम सी को कितना बना देंगे, तो सी को हम बना देंगे 100। 100 में अगर 20 जोड़ दोगे तो हो जाएगा हमारा 120, 100 में 10 जोड़ दोगे तो हमारा हो जाएगा 90, इसमें 20% जोड़ दो। तो मेरे भाई यहाँ पर ये अगर अपने आप में 100 का मान है दोस्त यहाँ, तो इसमें 20 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 120 हो जाएगा तो 12 नवा कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा यहाँ पे। अब जरा देखो यहाँ पर कहानी क्या है। तो अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, व्हाट परसेंटेज आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डी मोर देन ए। तो मेरे भाई डी को जो यहाँ मार्क्स मिले हैं ये ए से कितने ज़्यादा है, तो मेरे भाई आप बताइए कितना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे 30 ज़्यादा है। किसके ऊपर में है, तो 90 के ऊपर में है। इंटू कितना करेंगे मेरे भाई, 100%, बात खत्म यहाँ। तो यहाँ पर एक बार में, यहाँ पर 3 बार में। 1/3 हमारा कितना होता है, तो 1/3 होता है 33 सही, 1/3% ऑप्शन नंबर है आंसर है। 33 सही, 1/3% ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ठीक है। आप बढ़िया तरीके से पढ़िए, बढ़िया तरीके से समझिए, बढ़िया तरीके से मेरे भाई सीखिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। और रिवीजन अपने दम पर करते रहिए। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू।